कौन थी, कहां से आई थी, कुछ नहीं जानती थी। अरे तुझसे तो अच्छा उस वेश्या का नसीब है। कम से कम उसे मेरा प्यार तो नसीब हो रहा है। मैं बना देती हूँ खीर, और वो भी दीदी की तरह। चाहे अच्छी हो या ना हो, पर सबको बहुत पसंद आएगी। इतना खुश होकर बोलने की जरूरत ना है। मैंने ना खानी तेरे हाथ की खीर। देव बेटा, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें घर में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे इस बात के लिए तो माफ कर दोगे ना देवर जी, कि मैं आपसे मिलने जेल में नहीं आ सकी। अरे नहीं भाभी, मैं जानता नहीं हूँ। जितेन भैया घर पर नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं, तो आप कैसे आती? सब समझता हूँ। घर की हर खबर मुझे नंदिनी से मिल जाती थी। बहू अभी तक जितेंद्र नहीं आया, कहाँ रह गया? तुम तो कह रही थी कि बस वो अभी आने वाला है। जी बाबूजी, उन्होंने कहा है कि बस 5 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। जितेन भैया के 5 मिनट तो ना। बहुत अच्छा लगा देव तू आ गया। दिल्ली में भी जितने दिन था, सिर्फ तेरी चिंता लगी रहती थी मुझे। तुझे क्या जरूरत थी इन सब झंझटों में पड़ने की? है? क्या जरूरत थी वीरेंद्र भैया की लाइफ में टांग अड़ाने की? वो अपनी जिंदगी जी रहे थे ना, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? जीने देता उन्हें जैसे वो अपनी लाइफ जी रहे थे। कैसे जी रहा था मैं? बोलना, कैसे जी रहा था मैं? देख ले, तेरी भाभी के आंसू पहुंचते हैं मैंने। अरे तू वहां क्यों खड़ी? आ गया ना? अरे आ गया ना? एक भी आंसू नहीं है अभी इसकी आंखों में। और आज खीर यही बनाएगी, इस घर की बड़ी बहू। और हाँ भाभी, काजू और किशमिश जरूर डालना। जितेंद्र बेटा, अरे कब आया तू? और कैसा है? क्या किया डॉक्टर ने? इलाज तो अच्छे से हुआ ना वहां पे? हाँ माँ, अभी चल रहा है। अच्छा, आज मेरा पूरा परिवार एक साथ है। सच, आज आत्मा खुश हो गई। काश आज अलका और अंजलि भी होती तो कितना अच्छा होता।
मुस्कुराने की वजह जान सकती हूँ? कुछ ही दिनों में मैंने जान लिया कि लाइफ क्या होती है, अकेलापन क्या होता है। हाँ देव, मैंने भी जान लिया तुमसे दूर रहकर जीना मेरे लिए कितना मुश्किल है। सच। उतर गई शराब आपकी। आपको इतनी पीने की जरूरत क्या है? और 2-3 दिन आपने नहीं पी तो कौन सा आसमान गिर गया था? क्यों पीते हैं आप? देख, अब तू मेरे साथ लेक्चरबाजी तो शुरू कर मत दी, समझी? कितने दिनों के बाद देवर जी घर आए, खुशी का माहौल था पूरे घर में, और आप? क्या आप? तुझे क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं है? सब याद है मुझे कि छोटा घर वापस आ गया है, और पता था मुझे वो वापस आ जाएगा। फिर तो आपको ये भी पता हो कि देवर जी के घर आने पर सब कितने खुश थे। और आप, पता है आपकी शराब पीने से आपको कोई फर्क पड़ता हो या ना पड़ता, मुझे पड़ता है। आपकी इसी आदत की वजह से मुझे घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। तुझे कौन सुनाता है तुझे ताने? अरे जिसको जो कुछ कहना होता है मुझे कह देता है, फिर तुझे क्यों? क्योंकि पत्नी होने के नाते मैं आपके आधे सुख और आधे दुख की भागीदार, इसलिए। आधा सुख आधा दुख? मुझे देव से मिलके बहुत अच्छा लगा है। मुझे मालूम था मेरा भाई किसी का खून नहीं कर सकता। अरे वो कातिल हो ही नहीं सकता। मैं तो बस उससे एक ही सवाल पूछना चाहता था कि वो वहां पहुंचा क्यों? आपने पूछा देव से? नहीं, मैं पूछ ही नहीं पाया। लेकिन आज भी मेरी सुई इसी सवाल पे अटकी हुई है। अच्छा, मैंने खीर बनाई है, खाएंगे तो लेकर आऊं? बड़ी जल्दी बना दी तूने खीर। मैं नहीं खाऊंगा, घर में बाकी सबको खिला दे। और हाँ, खास तौर से छोटे को बहुत पसंद है उसे खीर। पट्टा बचपन में मेरे टिफिन से खीर चुरा कर खा जाया करता था। अब जा और सुन, मैं चाहे कितना भी नशे में क्यों ना हो, होश पूरा रहता है मुझे, समझी? देव, मेरे भाई, तू घर वापस आ गया, ठंडक सी पड़ गई मेरे दिल में। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्यों? तो और कैसे देखूं? लॉकअप में तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पक्के मुजरिम हो, और अब देखो कैसे चेहरे पर मासूमियत छाई है। आई मिस दिस स्माइल ऑफ योर्स देव। पहले ही बता देते कि खून तुमने नहीं किया है, बेकार में ही इतने दिन लॉकअप में रहना पड़ा। अच्छा ही है ना? इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि इस बहाने सबके प्यार का तो पता चला, खास तौर से वीरेन भैया के बारे में। हाँ, वो तो है, मैंने भी उन्हें नोटिस किया। वो जो है वो दिखते नहीं है, और वो जो नहीं है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। बिल्कुल सही समझ। वैसे उनको कोई नहीं समझ सकता,
माँ के अलावा। जानती हूँ। पापा का फोन। ओह, हेलो पापा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देव घर पर हैं, मेरे सामने खड़े और आपको नमस्ते बोल रहे हैं। अरे बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की खबर है। देव को मेरा आशीर्वाद देना। मैं क्यों दूं? आप ही दे दीजिए। लीजिए, अपने दामाद से बात कीजिए। देखो तो कैसे चेहरे पर नूर आया है। लीजिए, बात कीजिए अपने दामाद से। पापा नमस्ते। जीते रहो मेरे बेटे। बेटे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे इतनी खुशी है ये जानकर कि तुम घर वापस लौट आए। जी बेटे, अगर आप पहले ही ये जाहिर कर देते कि आपने ये गुनाह नहीं किया है तो ये नौबत नहीं आती। अब रहने दीजिए ना पापा, इस बारे में काफी बात हो चुकी है। कोई बात नहीं बेटे, देर आए दुरुस्त आए। और जिंदगी में हमेशा वही काम करना चाहिए जिसकी इजाजत तुम्हें तुम्हारी आत्मा देती है। जी पापा, अब नंदिनी भी यही कहती है और एक्चुअली मैंने किया भी यही था, पर ये नहीं समझ पाया कि कुछ बातों में दिमाग की भी जरूरत होती है। हाँ बेटे, बहुत अच्छा कहा तुम। बेटे, तुम नंदिनी को लेकर कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाओ ना। ये बात मैंने तुम्हारे बाबूजी से कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी रहने दीजिए। अब तुम आ गए हो तो तुम दोनों आ जाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा, मेरा बस चले ना तो मैं अभी ले आऊं, लेकिन पहले नंदिनी से पूछ लूं ना। तो आप भी पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। 1 मिनट देता हूं। जी पापा। हाँ नंदिनी बेटा, देव तो आने को तैयार है, तू उसे साथ लेकर आ जाना। हम सबका बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने के लिए। हाँ हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी। बहुत दिन हो गए माँ के हाथ का खाना खाए हुए। आप? मैं आपकी क्या लगती हूँ? बहुत दिन हो गए माँ के हाथ का खाना खाए हुए और आपसे चेस में जीते हुए। वाह भाई वाह, माँ के हाथ का खाना और चेस में जीतना तो तुझे याद है, लेकिन इस बार तुझे चेस में जीतने नहीं दूंगा। क्यों? इसका मतलब आप जानबूझ के हारते थे? ओह नो पापा। देख बेटे, इंसान तो सारी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन अपने बच्चों से हार के जो जीत का मजा आता है ना, वो मैं तुझे बता नहीं सकता। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है बेटी, बिल्कुल बात मत कर, लेकिन कुछ दिनों के लिए घर आ जाना। हाँ हाँ पापा, मैं जरूर आ जाऊंगी, पर अगर माँ जी कहेंगी तो। ठीक है बेटे, समझ गया। जीते रहे बेटे, और देव को मेरा ढेर सारा प्यार दे। जी पापा। बाय बेटे। बाय पापा, टेक केयर। तुमने पापा से ऐसा क्यों कहा कि जो माँ कहेगी वैसा करूंगी? ये तुम नहीं समझोगे देव, और समझने की कोशिश भी मत करना। ये मेरी और माँ जी के बीच की बात है। ठीक है, एज यू से। लेकिन इन सब के बीच में हमारा क्या होगा ये तो बता दो।
फिर बना गई। अरे यार, ये हर बार मुझे बना के चली जाती। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे, देखता हूं। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा सुनो, अभी हम कुछ ही देर में शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तुम्हें जो कुछ भी लेना हो कपड़े तुम भी ले लेना। मैं? और क्या, और पैसे की बात बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना। आप? मैं आपकी क्या लगती हूँ? क्यों मेरे लिए? आपने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए बहुत है। मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती, बस जाना चाहती हूँ। जाना चाहती हो, मगर कहाँ? कोई है तुम्हारा? ठीक है, लाओ मुझे नंबर दो, मैं खुद बात करके उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ, फिर तुम चली जाना उनके साथ। कौन आएगा? कोई नहीं है मेरा, पर फिर भी जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते, कोई नहीं है, मैं हूं ना, ये खा रहे हैं ना। मेरे साथ भी कोई नहीं था, मतलब मेरा भी कोई नहीं था। मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी भी कैसे, और तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपकी व्हीलचेयर को देखकर लगता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। देखो, जब तक तुम्हारा कोई नहीं मिल जाता, मैं हूं ना, इस घर में तुम मेरे साथ रहोगी। कभी कभी अनजाने लोगों से मिलकर जिंदगी से पहचान हो जाती है। आप तो मुझे अनजान लगे ही नहीं। ऐसा लगता है बरसों से आपके साथ मेरा कोई रिश्ता है। वही तो, जब तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर जाने की बात क्यों करती हो? अब ज्यादा मत सोचो, वक्त के साथ सारे घाव अपने आप ही भर जाएंगे। बन गई लिस्ट? बस वही बना रही हूँ। वैसे आपने ये क्यों कहा था कि सारी चीजों की लिस्ट बना लो, सुई से लेकर जेवर तक की? तूने लिस्ट बनाई? हाँ, ये लो। वैसे लिस्ट बनाते समय मुझे पता चला कि मेरे पास कितने कम गहने हैं। जितने हैं बहुत है, वैसे भी सोने की कीमत बढ़ने नहीं वाली है। इससे अच्छा तो एफडी करवा लेते या ब्याज पे किसी को दे देते, तो ज्यादा फायदा होता। आपको एफडी करना है या ब्याज पे देना है, आपको जो करना है आप करो, लेकिन मैं आपको एक बात बोल देती हूँ, आप मेरे गहनों के ऊपर नजर मत रखो। अरे ठीक है, नहीं रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्यों बोला था? अरे बाबूजी का फोन आया था ट्रांजेक्शन के लिए,
और तुम्हारे पास भी तो नंदनी आई थी पूछने के लिए। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि बाबूजी को हम पे शक ना हो। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, हम लोग यहां से जल्द निकलेंगे। निकलेंगे मतलब? कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, निकलेंगे मतलब निकलेंगे। सारा दिन आप कार में ही बैठे रहते थे क्या? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आपकी व्हीलचेयर को देखकर लगता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। अरेस्ट करने आए हैं आप? नहीं नहीं मिस्टर देव, जब बेल हो गई है तो गिरफ्तारी तभी होगी जब ऊपर से दूसरा ऑर्डर आएगा। तो आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? आना तो पड़ेगा ही, बेल हुई है, केस तो खत्म नहीं हुआ ना। जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ आए हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण ये है मिस्टर देव कि मैं कांता के घर मुआयने के लिए जा रहा हूँ। अब केस तो सॉल्व करना ही है।